रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं एजाज़ सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टूल्स का यहाँ मेला लगा हुआ है, तो दोस्तों आप हैरान मत हों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मुफीद वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, ये सब टूल्स हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप के कौन सा टूल कहाँ इस्तेमाल होने वाला है। क्योंकि जो हमारे नए तालिब इल्म होते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में फील्ड में, तो उन्हें मालूम नहीं होता, बाज़ औक़ात वो गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी और हमारी वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, ताकि आपको हर एक टूल के बारे में मुकम्मल ब्रीफली मालूम हो सके। तो दोस्तों, हम साथ साथ वीडियो की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट करें, शेयर करें और साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें मालूम हो सके कि आप लोग हमारे साथ कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका प्यार ही होता है जिसकी वजह से हम बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और किस एक भी सेकंड को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारी मालूमात छुपी होंगी। अगर आप स्किप करेंगे तो आप उन मालूमात से महरूम हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और इसके बारे में क्या क्या एहतियातें करनी है। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बिजली के काम में इस्तेमाल होने वाला पहला औज़ार है प्लास, जिसको हम प्लेयर भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसके दो काम होते हैं। एक पहला काम ये वायर काटने के काम आता है, दूसरा ये पकड़ने के लिए। इसको दोनों कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको काट के दिखाएंगे और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो इसे हम कट भी कर सकते हैं, इससे हम काट भी सकते हैं तार को, और साथ साथ छीलने के भी काम। चीज़ बिजली के इस्तेमाल में होने वाली है कटर। इसका नाम है कटर। इसका नाम से भी ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये कुछ भी चीज़ काटने के काम आता है। तो इसके साथ साथ होता है नोज़ प्लास। इसकी नोज़ यानी कि नोज़ से ज़ाहिर है कि नाक इसकी लंबी होती है। तो ये हमारी कोई भी मुश्किल जगह में, कहीं तंग जगह में कोई चीज़, पेच वगैरह कुछ चीज़ गिर जाता है, तो इसके ज़रिए हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा, इससे भी कटर का काम कर सकते हैं। और तीसरा, बहुत ही मुश्किल जगह में अंदर कहीं किसी गहराई में हमारा कोई जोड़ वगैरह हो, तो उसको ये काटने के काम आएगा, वैसे ही जैसे प्लास का काम है, लेकिन इसका ज़्यादातर काम रहता है छीलने का। अच्छा, फिर बहुत मुश्किल जगह में कहीं जहाँ प्लास नहीं जा सकता, तो वहाँ पे हम अपना नोज़ प्लास से जोड़ वगैरह लगाने के काम आ सकता है, और इसे 2-3 काम ले जा सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम और कीमती चीज़ है। तो बिजली के इस्तेमाल में होने वाली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये प्लास, कटर और नोज़ प्लास, ये 3 चीज़ें मेन चीज़ें हैं। तीसरी और सबसे मेन चीज़ जो बिजली के काम में इस्तेमाल करने होने वाली है, वो है, इसका नाम है टेस्टर। वैसे तो ये पेचकस का काम भी करती है, इसमें मुख्तलिफ साइज़, मुख्तलिफ डिज़ाइन के आते हैं, लेकिन नॉर्मल चलने वाला यही है। तो इसके 2 काम हैं। एक ये पेचकस का काम करता है, कोई मुख्तलिफ छोटे स्क्रू ड्राइवर वगैरह कुछ भी है। अब बाज़ औक़ात हमारे पास पेचकस नहीं होता, बोर्ड वगैरह खोलना है, तो इससे हम वो खोल सकते हैं। नट वगैरह टाइट करना है तो छोटे लेवल पर वो कर सकते हैं। और दूसरा काम इसका है बिजली को टेस्ट करना, वोल्टेज हमारे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, फेस आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका करने का निहायत आसान तरीका है। किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर पे हम इसका सिरा लगाएंगे और फेस पे, और दूसरे साइड पे हम उंगली रखेंगे, तो इसे न्यूट्रल हमारी इधर से मिलेगी, फेस इधर से मिलेगा, तो यहाँ इसमें अंदर इंडिकेटर होता है, वो लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी आइटम है। तो इससे हम बिजली चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे काम बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिजली के काम में इस्तेमाल होने वाली। तीसरी चीज़ टेस्टर थी। तो चौथी और बहुत अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे बिजली के काम में इस्तेमाल होने वाली है, वो है स्क्रू ड्राइवर। तो दोस्तों, इसमें 2 किस्म के स्क्रू ड्राइवर आते हैं। एक क्रॉस टाइप, जो हमारे क्रॉस टाइप पेच वगैरह रहते हैं, उनको टाइट खोलने के लिए, बंद करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और एक जो होता है दूसरा है सीधे मुंह वाला। इसको हम, ये भी स्क्रू ड्राइवर ही की किस्म है। तो इसमें बाद पेच जो सीधे माइनस टाइप के होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, इनमें ये इंगोको कंपनी वालों ने इसमें निशान भी दिए हैं बैक साइड पे, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखें,
इसमें जो जिस टाइप का स्क्रू ड्राइवर होगा उस टाइप का निशान भी है। तो ये आपको इंगिको या किसी भी कंपनी की अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और घर के वैसे भी नॉर्मल इस्तेमाल में कहीं ना कहीं ये ज़रूरत की चीज़ है और ये इस्तेमाल होती रहती है। तो दोस्तों इसके टाइट करने और खोलते वक्त कोशिश किया करें कि इसको ज़्यादा ज़ोर ना लगाया करें, ये ख़राब हो जाता है। जो चीज़ हमारे बिजली के काम में इस्तेमाल होने वाली है वो है हैमर, हथौड़ी जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये दो साइज़ की मिलती है, ये छोटी नॉर्मल कील वगैरह ठोकने के लिए ये छोटी इस्तेमाल होती है, और बड़ा कोई ईंट वगैरह या कोई मतलब बड़ी चीज़ ठोकने के लिए, निकालने के लिए, या कुछ भी काम जैसे हम अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें झरियाँ वगैरह लगाने के लिए छीनी हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी हमारे बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मतलब और मज़ीद चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ, लेकिन ये हमारी हैमर जो है ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, सामने चिपटा है और पीछे बारीक। अच्छा, बालों का तंग जगहों में हमारी कील वगैरह ठोकने के लिए मुश्किल होती है मोटी जगह से, तो ये बारीक चीज़ इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक और चीज़ है जो बाज़ औक़ात तंग जगह होती हैं जहाँ कील वगैरह हथौड़ी नहीं जाती तो कील ठोकनी होती है, तो उस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शाफ्ट का। तो शाफ्ट ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। जब बाज़ औक़ात हम बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं या केसिंग केपिंग वायर कर रहे हैं, फिटिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें बाज़ तंग जगह आ जाती हैं, तो कील वगैरह नहीं लगता, जहाँ डायरेक्टली हम फोर्स नहीं लगा सकते, तो हम शाफ्ट के ज़रिए कील के ऊपर रख के तो शाफ्ट पे प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह हमारा आसानी से हम अपना काम जो भी ज़रूरत की चीज़ है हम वो कर सकते हैं। एक और अहम चीज़ जो बिजली के काम में या प्लम्बिंग के काम में या किसी भी काम में हमारी ज़रूरत की चीज़ है, अहम चीज़ है, और टूल बॉक्स में ये ज़रूर होना चाहिए, उसमें है ये रेंच। इसमें दो किस्म के होते हैं, ये स्क्रू रेंच होता है, और ये हमारे इसके ज़रिए हम स्क्रू को छोटा बड़ा जिस साइज़ का हम करना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें, ये हमारा वैसे ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको कहते हैं पाइप रेंच। ये भी दो किस्म के, मतलब ये साइज़ फ़िलहाल एक ही है, लेकिन हर कंपनी का अपना अपना साइज़ रहता है और अपनी अपनी क्वालिटी रहती है। तो इसके भी यही फिक्सेबल होता है, जितना बड़ा मोटा पाइप वगैरह हो या कोई स्क्रू वगैरह खोलना हो तो हम इसके ज़रिए आसानी से खोल सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम खोल के आपको दिखाएंगे। ये टाइट और मतलब फिक्सेबल है, तो अगर छोटा पाइप नट है तो छोटे साइज़ का हम कर सकते हैं, और अगर हमारा पेच वगैरह कोई बड़ा आ गया है तो ये हम फिक्स करके इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी इसी तरह हमारे बिजली के काम में कहीं मोटर वगैरह फिट करनी है, कहीं कोई भी काम करना है, मोटर के बोल्ट वगैरह कोई ढीले हैं या टाइट करने हैं तो इस काम में आ सकते हैं। एक और जो बिजली के काम में इस्तेमाल होने वाली है, ज़्यादातर ये मोटर वगैरह के काम में इस्तेमाल होती है, लेकिन फिर भी हमारी ज़रूरत की चीज़ है। तो दोस्तों इसका नाम है लॉक प्लास। तो ये भी बहुत अहम ज़रूरत है। बाद औक़ात हमारा पेच वगैरह कोई मुश्किल जगह में होता है या खुल नहीं रहा होता, या प्लास वगैरह रेंच वगैरह या चाबी वगैरह कुछ नहीं लग रहा होता, तो हम इसके ज़रिए खोलते या टाइट करते हैं। इसका मकसद है लॉक प्लास। ये कुछ भी हम इसके मुँह में देंगे, जबड़ों में देंगे तो ये वहीं लॉक कर देगा। अच्छा, ये भी फिक्सेबल है, हम इसको अपने हिसाब से टाइट या खोल सकते हैं। तो ये जहाँ एक बार फिक्स हो गया तो फिर ये उसको जकड़े रखता है अपने जबड़ों में। तो इसको फिक्स करने का ये अब ये यहाँ फिक्स हो गया, अब ये बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो ये भी हमारे बहुत काम की चीज़ है और टूल बॉक्स में ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम चीज़ है। तो इसका भी तरीका यही है, अगर अब हमने ये जकड़ा हुआ है, ये हमारा खुल गया या टाइट हो गया, अब इसको खोलना है तो इसके यहाँ प्रेस है, तो इसके ज़रिए हम प्रेस करेंगे, ये यहाँ से खुल जाएगा। अच्छा, अगर कोई छोटी चीज़ हमें, ये तो बड़ी चीज़ थी, अब हमें कोई छोटी चीज़ पकड़नी है तो हम इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे। देखिए ये जबड़ा इसका साथ साथ टाइट हो रहा है। अगर हमने इसको बड़ी चीज़ के पकड़नी है तो इसको साथ साथ खोलते रहेंगे तो ये खुलता जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बाज़ औक़ात हमें ना समझ आती है, ना पता होता है, हम उठा के खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का मालूमात नहीं होती, तो हमसे ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, ये पकड़ी गई, अब हमें इसे खोलना है, जोर लगाएंगे, आराम से इसको प्रेस करेंगे, ये खुल जाएगा। इन सब चीज़ों के बाद हमें बहुत सी चीज़ों को काटने के लिए बिजली के काम में ज़रूरत होती है। तो बिजली के काम में बाद चीज़ें काटने के लिए हमें केसिंग केपिंग वायर में या फिटिंग में या कंड्यूट फिटिंग में हमें पाइप वगैरह काटना होता है। तो दोस्तों ये हैंडसा होता है, तो इसका अलग से भी रहता है। बाद पतली जगह होती हैं, छोटी जगह होती हैं, जहाँ पे ये हैंडसा नहीं जाता, तो वहाँ पे बिल्कुल ब्लेड ये सिर्फ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हम पाइप, केसिंग केपिंग,
पट्टी वाली वायरिंग में या किसी भी जगह पे हम कुछ भी काट सकते हैं। अच्छा, बिजली के काम के साथ 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 प्लम्बिंग के काम में भी ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि जब हम सीरीज डाल रहे होते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे हम पाइप को काट सकते हैं, साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह भी जो चीज़ भी ज़रूरत हो तो ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है सीज़र। अच्छा, बात चीज़ें हम कटर से, प्लास से वो चीज़ें काट नहीं सकते, रबड़ की कोई चीज़ आ गई या कोई ऐसी चीज़ आ गई जिससे हमें सीज़र ज़रूरत होती है, तो ये भी हमारे टूल बॉक्स में ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमारी चीज़ ये है पेपर कटर की, लेकिन इसको केबल वायर भी कहते हैं। तो ये भी हमारे बिजली के काम में बहुत अहम चीज़ है, इंपॉर्टेंट रूल होता है इसका। तो हम बाज़ औक़ात कुछ जगह होती हैं जहाँ पे कटर या प्लास या कुछ चीज़ इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो हम इसके ज़रिए अपनी केबल को छील सकते हैं। तो ये भी बहुत बिजली के काम में इस्तेमाल होने वाला और बहुत ही कारआमद औज़ार है। तो दोस्तों, इसकी भी हमें मालूमात होनी चाहिए। अच्छा, बाद दोस्त छीलते टाइम उंगली को बिल्कुल नीचे रख लेते हैं, तो ये छिलती नहीं है और उनकी उंगली कट जाती है, ज़ख्मी हो जाती है, खून निकल आता है। तो इसलिए इसका भी इस्तेमाल करने की एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो इसको जब काटना है थोड़ी सी उंगली पीछे रखनी है और इसको साथ में प्रेस कर देना है, तो बहुत ही आराम से। अच्छा, फिर कोशिश ये करनी है कि हमारी वायर या कंडूट भी ख़राब ना हो, तो आराम से बिल्कुल धीरे से इसको छील देना। सिर्फ हमने वायर छीलनी है, वायर काटनी नहीं है। बिजली के काम में एक और बहुत ही कारआमद चीज़ जो इस्तेमाल होती है, जो हमारे टूल बॉक्स का हिस्सा होती है, जो कहीं भी किसी भी वक्त हमें ज़रूरत आ सकती है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचा सकती है, वो है इलेक्ट्रिक टेप। न्यूट्रल टेप भी बाज़ जगहों पे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये भी बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है। इसका क्या काम है दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बाज़ जोड़, कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक जोड़ बिजली के काम में फिटिंग करते हुए या किसी भी जगह पे मोटर फिटिंग करते वक्त हमें भी दो तारें आपस में जोड़नी पड़ती हैं। अच्छा, दो तारें जोड़ने के साथ साथ हमें जब उनको जोड़ लगाते हैं तो फिर उनको कंसील करने के लिए, उनकी इंसुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक टेप की बहुत अशद ज़रूरत होती है। जोड़ वैसे ही लगा दिया मैंने, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए। बाद मेरे दोस्तों को नहीं पता होता या कोई मसला रहता है तो उनको समझ नहीं होती कैसे टेप लगानी है, तो नहायत आराम से सुकून से थोड़ा सा टाइट करके इसको टेप करते जाएंगे, हमारा ये आराम से रेजिस्टेंस बन जाएगी और बिल्कुल इसके शॉक का ख़तरा महफूज हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा टेप के अलावा भी एक और चीज़ है हमारे पास, तो वो भी कनेक्टर होता है। तो वो भी बहुत ही अहम चीज़ है, अहम किरदार अदा करता है। बाज़ औक़ात हम टेप लगाने या इससे एतराज़ करते हैं, तो उस काम के लिए ये ज़रूर कारआमद होता है। बाज़ औक़ात पंखे वगैरह को फिटिंग करते वक्त हम जब जोड़ नहीं लगाना चाहते तो उस काम में इस्तेमाल होता है कनेक्टर। ये औज़ार भी है, लेकिन साथ साथ सामान भी है। बाज़ औक़ात बाज़ दोस्तों को नहीं पता तो वो टेप को रेफ़र करते हैं, लेकिन हमारे इस काम में ये कनेक्टर बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो मैं आपको जोड़ लगा के दिखाऊंगा, साथ साथ आप देखते रहें। और जब अगर हमें ज़रूरत है, लाजमी नहीं है हम जोड़ ही लगाएं, हम इसको इस तरह प्रेस करके अंदर दे के तो इसको टाइट कर देंगे, तो हमें टेप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कनेक्टर हमारा टेप से, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से आपको महफूज रख सकता है। अच्छा, बिजली के काम में एक और बहुत ही कारआमद टूल जो हम खुद बना सकते हैं, देसी जुगाड़ उसको कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही कारआमद चीज़ है, जो जब हम बिजली का काम कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हमें इलेक्ट्रिक वायर देखनी पड़ती है कि कहाँ से बिजली आ रही है, कहाँ पे हमें डेड कर रही है, कौन सा जोड़ ख़राब है, कहाँ पे मीटर में मसला है, हमारे पीसीबी मसला है, ब्रेकर ख़राब हो चुका है, बटन में मसला है या कोई जोड़ ख़राब हो चुका है। तो उसको चेक करने के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें, कहाँ से। हम कोई नजूमी तो है नहीं कि हमें पता चल जाएगा कि फलानी जगह ख़राब है। तो उस काम के लिए हम स्टार्ट से एक चीज़ आपको, एक टूल, एक आला बता के दिखा रहे हैं। ये है टेस्ट लैंप। तो दोस्तों, ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। इसमें हम टेस्ट लैंप हमारे औजार में लाजमी होना चाहिए, टूल बॉक्स में ज़रूर होना चाहिए। तो इसका काम ये है, हम यहाँ पे बल्ब या कोई भी लैंप लगाएंगे तो साथ साथ हर जगह से पहले शुरू से, स्टार्ट से, मीटर से हम चेक करना शुरू करेंगे। मीटर से में वायर अगर बिजली आ रही है तो ओके है। अगर मीटर में ही बिजली नहीं आ रही तो हम डायरेक्टली पीछे महकमे वालों से, विभाग वालों से रब्ता करेंगे, उनको कहेंगे कि हमारी लाइट पीछे से नहीं आ रही। अगर मीटर में बिजली आ रही है तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे चेक करेंगे। आगे हमारा कोई जोड़ है, फिर जोड़ के पास से चेक करेंगे। हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आ जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे कि वहाँ पे आया बिजली आ रही है या नहीं आ रही। अगर वहाँ भी बिजली आ रही है, फिर हम अपने ब्रेकर स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि आया ब्रेकर ख़राब है या कोई एक ब्रेकर ख़राब है या कोई वायर निकल चुकी है या कोई जोड़ हमारा ख़राब है। तो हम इस काम के चेक करने के लिए ये टेस्ट लैंप इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ
साथ साथ दोस्तों हमारे बिजली के काम में कंड्यूट वायरिंग में, पाइप वायरिंग में या कुछ भी साइज वगैरह पैमाइश करने के लिए मेजरिंग टेप इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम टूल है। बाद दोस्त इसको इस्तेमाल नहीं करते, बाद कहते हैं यार ये क्या चीज़ है ऐसे फजूल में, लेकिन नहीं, ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब हम बिजली के काम कर रहे होते हैं, फिटिंग कर रहे होते हैं, हम अपनी लाइनमेंट सीधी करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, पैमाइश करने के लिए, कहीं से भी किसी तरह भी, तो हमें ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इसका मेजरिंग टेप का इस्तेमाल लाजमी है। तो इसके साथ साथ एक और टूल, अहम टूल है जिसका हमारे बाज़ दोस्त बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करते, तो वो है लेवल, वाटर लेवल, हैंड लेवल। तो दोस्तों इसका बहुत अहम किरदार है बोर्ड वगैरह लगाने के लिए और अपना लाइनमेंट सीधी करने के लिए, बिजली के काम में, प्लम्बिंग के काम में ये बहुत ही ज़रूरी आइटम है और टूल है। तो इसका हमारे टूल बॉक्स में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ हम चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, वो है हमारी ड्रिल मशीन। हिल्टी भी है और ड्रिल मशीन भी है। दोस्तों बाद दोस्तों के पास ये सादी मशीन होती है तो ये पेच वगैरह टाइट करने के लिए, लेकिन हमारे पास हिल्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसके 2-3 काम हैं। तो ये सुराख भी करती है, पेच टाइप वगैरह टाइट करने के लिए। अच्छा दोस्तों इसके साथ साथ ये हमारे कहीं भी किसी भी ज़रूरत के काम आ सकती है। इसके साथ साथ इसके होते हैं मुख्तलिफ साइज़ के बर्मे, जो हमें जिस साइज़ का भी सुराख करना है, जिस हमें बोल्ट लगाने हैं, रावल बोल्ट लगाने हैं, गट्टी वगैरह लगा के खड़पेंचे लगाने हैं, बोल्ट टाइट करना है, जिस भी साइज़ का हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं। अच्छा इसी के ज़रिए हमारे एक और आइटम, एक और बर्मा है इसमें। तो ये बर्मा हमारा हिल्टी का, तो ये बाद जगहों पे हमें कोई चीज़ लंटर वगैरह तोड़ना या कोई ईंट वगैरह तोड़नी हो तो इंटरनली तौर पे थोड़ी दूर साइड पे तो हमारा ये काम करती है। तो ये ड्रिल है हमारी हिल्टी। तो इसके बहुत ही अशद ज़रूरत पड़ती है बिजली के काम में, प्लम्बिंग काम में। तो ये हमारा टूल का बहुत अहम जुज़ है। तो ये है हिल्टी। मेरे दोस्तों मैं बार बार जो कह रहा हूँ ये हिल्टी है। इसमें मुख्तलिफ फंक्शन है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों साइड ऑप्शन होते हैं। अच्छा फिर प्रेस करके इसको ऑटो पे छोड़ देते हैं तो ये चलती रहती है। बटन प्रेस करेंगे फिर से ऑन हो गई। अच्छा 3 in 1 है ये दोस्तों, ये हिल्टी और ट्रैक सुराख ये सारे। अच्छा इसमें बगैर भी है जो सिर्फ टिक 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 आप तोड़नी है और चला, तो ये इसके लिए ये हिल्टी जो बहुत ही काम आती है। बिजली के काम में एक और चीज़ बहुत अहम और ज़रूरी है जो हमारे काम की है, सोल्डरिंग काविया जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। बाहर इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में कोई भी चीज़ का वायर का, किसी भी चीज़ का टांका वगैरह लगाना हो, उसको पक्का करना हो, तो ये हमारे बहुत काम आती है। अगर बाज़ औक़ात हमारे जोड़ वगैरह लगाने में तार वगैरह ख़राब होती है, जगह ऐसी होती है कि हम जोड़ नहीं लगा सकते, तो उस जगहों पर हम ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग यूज़ करते हैं। तो ये हमारे बहुत ही अहम चीज़ है और ये हमारी टूल बॉक्स में होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे चीज़ बाद ऐसे काबले बाद जगहों पे होते हैं जो हमें मतलब खोलने में ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारी चाबियां पाने वगैरह होते हैं। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ है, आइटम है टी, इसको बोलते हैं टी। इसमें मुख्तलिफ साइज़ रहते हैं, हर एक साइज़ की, हर एक किस्म की ये रहती है। तो ये बाज़ तंग जगहों में पेच वगैरह लगा होता है, तो उसको खोलने के लिए, टाइट करने के लिए ये हम टी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये इसका भी हमारे टूल बॉक्स में होना बहुत ज़रूरी है। इसका किरदार बहुत अहम है। बाज़ औक़ात हम बिजली का काम कर रहे हैं, कहीं पर मोटर वगैरह लगा रहे हैं, तो मोटर वगैरह के काबले वगैरह खुल गए या टाइट करने हैं, तो उसके लिए हमें टी का, चाबी का, पाने का, ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। जहाँ पे हमारा रेंच, स्क्रू रेंच, पाइप रेंच नहीं लग सकता, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत अहम है और ज़रूरी हैं और ये होनी चाहिए टूल बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो जो आप लोगों को उम्मीद है पसंद आएगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में मज़ीद और बोर्ड, सीरीज़ बोर्ड, पैरेलल बोर्ड और मुकम्मल वायरिंग की, घर की वायरिंग की फिटिंग कैसे करते हैं, सीढ़ियों में टू वे स्विच कैसे लगाते हैं, तो ये सब मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आया। तो दोस्तों इन बातों के साथ मैं वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। तब अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।